ये कहेंगे बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे हाँ। चमार जाति के, जी जी वो चमार जाति का बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के हम लोग के जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये तो लोग को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। निश्चित तौर पर गोल्डन दास को बेरामी तरीके से पीटा गया है और गोल्डन दास जब माफ़ी मांगे थे उस वक्त भी ये चेहरा पर उनका दिख रहा था, लेकिन कल साफ दिख गया कि गोल्डन दास को जेल में बंद हुए 1.5 महीना हो चुका है और 1.5 महीने के बाद भी उनको कितना बेरामी तरीके से पीटा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनका जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है। जो बंदूक का जो नोक है उससे मारा गया, गोल्डन दास की किडनी पर मारने का काम किया गया है। जो उनके वकील हैं बता रहे हैं कि सर पर उनकी चोट आई है, कमर में चोट आई है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और इतना जो है पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास को प्रताड़ना करने का काम किया है, उनके ऊपर जो है इस तरीके से जुल्म ढाने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया वाला उस वक्त गोल्डन दास के माफीनामा को दिखा रहा था, अब वो सच्चाई को क्यों नहीं बता रहा है? गोल्डन दास का वहां पर बम फेंकने गए थे या फिर बम फेंके थे? गोल्डन दास वहां पर पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए गए, लेकिन गोल्डन दास के जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुआ और मारपीट के बाद पब्लिक प्लेस में उनके साथ उनके माफी मंगवाने का जो काम हुआ वो बिल्कुल ही लीगल तरीके से हुआ, असंवैधानिक तरीके से हुआ। और गोल्डन दास ने तो जिस तरीके से कल मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी हुआ और गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान दिया है, मैं सैल्यूट करता हूं गोल्डन दास को कि एक बार फिर से जेल में सही लेकिन गोल्डन दास ने पूरे देश भर के युवाओं में एनर्जी भरने का काम किया है। और किस वजह से गोल्डन दास ने माफी मांगा है इस पर गोल्डन दास ने विराम लगा दिया। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा नया टोला में जिस तरह से दलित लड़के के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया था और जितने भी बहुजन समाज के नेता थे, तमाम नेता लोग वहाँ मिलने के लिए गए थे। लेकिन बिहार के एक नेता हैं यानी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी, जब 18 अगस्त को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो प्रशासन उन पर आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। लेकिन कल ही 27 सितंबर को मुजफ्फरपुर कोर्ट में गोल्डन दास जी हाजिर होते हैं और वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे उनका हाथ टूटा हुआ है, उनको गंभीर चोट आई हुई है। और तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। बसंत जी हैं। बसंत जी, कल बहुजन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी के कल मुजफ्फरपुर में पेशी था, उनका हाथ सब टूटा हुआ, चोट लगा हुआ गंभीर। निश्चित तौर पर गोल्डन दास को बेरामी तरीके से पीटा गया है और गोल्डन दास जब माफी मांगे थे उस वक्त भी ये चेहरा पर उनका दिख रहा था, लेकिन कल साफ दिख गया कि गोल्डन दास को जेल में बंद हुए 1.5 महीना हो चुका है और 1.5 महीने के बाद भी उनको कितना बेरामी तरीके से पीटा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनका जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है। जो बंदूक का जो नोक है उससे मारा गया, गोल्डन दास की किडनी पर मारने का काम किया गया है। जो उनके वकील हैं बता रहे हैं कि सर पर उनकी चोट आई है, कमर में चोट आई है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और इतना जो है पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास को प्रताड़ना करने का काम किया है, उनके ऊपर जो है इस तरीके से जुल्म ढाने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया वाला उस वक्त गोल्डन दास के माफीनामा को दिखा रहा था, अब वो सच्चाई को क्यों नहीं बता रहा है? गोल्डन दास का वहां पर बम फेंकने गए थे या फिर बम फेंके थे? गोल्डन दास वहां पर पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए गए, लेकिन गोल्डन दास के जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुआ और मारपीट के बाद पब्लिक प्लेस में उनके साथ उनके माफी मंगवाने का जो काम हुआ वो बिल्कुल ही लीगल तरीके से हुआ, असंवैधानिक तरीके से हुआ। और गोल्डन दास ने तो जिस तरीके से कल मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी हुआ और गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान दिया है, मैं सैल्यूट करता हूं गोल्डन दास को कि एक बार फिर से जेल में सही लेकिन गोल्डन दास ने पूरे देश भर के युवाओं में एनर्जी भरने का काम किया है। और किस वजह से गोल्डन दास ने माफी मांगा है इस पर गोल्डन दास ने विराम लगा दिया। सब लोग कह रहे थे गोल्डन दास जो है डर गए है, जिसकी वजह से गोल्डन दास जो है माफी मांग लिए। तो गोल्डन दास ने खुद बोले हैं ना भाई कि माफी मांगने का रीजन है कि मेरे साथ जो 16 साथी थे उनको जो है चरस के साथ, गांजा के साथ उनको फंसाने की बात की धमकी दे दिया गया, जिसके बाद गोल्डन दास ने अपना
जीवन को सोचते हुए नहीं, उन 16 लोगों का, जिसमें युवा भी हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, उनकी लाइफ को देखते हुए गोल्डन दास ने जो है माफी मांगा। तो 16 लड़कों को, जो 16 लोग गिरफ्तार हैं, उन लोग को बचाने के लिए गोल्डन दास ने पब्लिक प्लेस में मीडिया के सामने जो है माफी मांगने का काम किया। गोल्डन दास ने जिस तरीके से कहा है कि औकात है तो फिर हमें अकेले में पकड़ कर दिखाएं पारू के थाना अध्यक्ष, तब हम जाने, मोनू कुमार। अरे ऐसे तो मतलब कि अपने घर पर तो मतलब बिल्ली भी जो है शेर बन जाती है, तो गोल्डन दास भाई शेर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान देने का काम किया है, यह बयान इस बात का सबूत है कि गोल्डन दास ने अपना तेवर नहीं छोड़ा है। देखिए तेवर क्या बोले रहे हैं कि औकात है तो फिर अकेले में पढ़कर दिखाए। जो व्यक्ति के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों लाठियां जो है पड़ी हो, जो उनका वकील है मिथिलेश कुमार, सुशील कुमार, उनका दावा यह है कि खुद गोल्डन दास को एएसपी ने पीटा है। बताइए, इस तरीके से जो है काम करने का काम गोल्डन दास के साथ हुआ है। और वो इतना पिटाई होने के बावजूद भी गोल्डन दास से डंके की चोट पर कह रहा है कि औकात है तो अकेले पकड़ कर दिखलाओ तो हम जाने। तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास के अंदर एनर्जी डबल हो गई है। और जो लोग कहते हैं कि गोल्डन दास ने माफी मांगकर सारे अंबेडकरवादियों की नाक कटवा दी है, पूरा बहुजन समाज का अपमान करा दिया, तो सुनो, जो लोग कहते हो कि नाक कटवा दिया अंबेडकरवादियों का, तो ये बताओ कि जब बेटी बहनों के साथ जुल्म जाती होता है तो उस वक्त तुम्हारा नाक काहे नहीं कटता है? दिन दहाड़े दलितों के साथ, उनके इज्जत के साथ चिड़हरण होता है तो उस वक्त तुम्हारा नाक क्यों नहीं कटता है? दलितों के प्रत्येक दिन पूरे देश भर में जमीनों को हड़पा जा रहा है जबरदस्ती दबागाई दिखाकर, तो उस वक्त जो है तुम्हारा नाक काहे नहीं करता है? दलितों के साथ रोजाना सैकड़ों हजारों लाखों उत्पीड़न हो रहा है, बेटी बहनों के साथ दिन दहाड़े रेप बलात्कार हो जा रहा है, उस वक्त तुम्हारा काहे नहीं नाक कटता है? और भाई गोल्डन दास ने समाज के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए माफी मांग लिए तो तुम्हारा नाक कट गया। ये दोगलपन है, ये जलन है, और ये जलन है। गोल्डन दास एक सितारा है, लाख दबाओगे, अरे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। गोल्डन दास या फिर चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, जितने सारे बहुजन समाज के जो तेज तरार युवा लीडर हैं, बहन जी तो वरिष्ठ हो चुकी हैं, हाँ आकाश आनंद जो हो गए, इनके लिए मैं ये कहूंगा कि ये जितने सारे लीडर हैं, आन बान और शान है, और इनके साथ अगर मान सम्मान की बात आएगा तो लोग सर भी कटा सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, और उस जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकते हैं। और गोल्डन दास ने जिस तरीके से गोल्डन दास को माफी मंगवाने का काम किया गया, उनके टर्चर करने का काम किया गया, और आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान गोल्डन दास की जो तस्वीर देखने को मिली, कहीं ना कहीं पूरा बहुजन समाज जो है इससे हतप्रद है। और निश्चित तौर पर इसका आक्रोश बहुत जल्द इसी पटना के सड़कों पर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। बसंत जी से हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि जिस तरह से पारू में, जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, वहाँ दलित लड़की के साथ जो घटना होता है, घटना पूरा ये शर्मसार कर देता है। और उसमें पीड़ित परिवार को, यानी जो समाज की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए जाते हैं गोल्डन दास जी। तो वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं पारू के, मोनू कुमार, डीएसपी हैं चंदन कुमार, और एसएसपी हैं राकेश कुमार, तमाम ये तीनों जो पदाधिकारी हैं गोल्डन दास जी को गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करके कहते हैं कि आपके आने से जातीय उन्माद फैला है, दंगा फैला, और तमाम आरोप लगा कर उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन कल ही 27 सितंबर को गोल्डन दास जी के जब पेशी हुआ तो उसमें गोल्डन दास ने साफ तौर पे कह दिया कि जो माफ़ी वाला मांगने वाला जो सीन था, जो सारे लोग चला रहे थे, उस पर गोल्डन दास ने विराम लगा दिया और कह दिया है कि हम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के, जो हमारे साथ जो 16 साथी हैं, उनको बचाने के लिए हमने माफ़ी मांगा है। और ये धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपके साथ चरस गांजा बैठा कर, तमाम धारा लगा कर आपको जेल में डाल देंगे। तमाम बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।